वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतना सारा प्यार दिए, मुझे सब्सक्राइब किए और बने हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चलिए हम आपको बताते हैं कि जितने सारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो किस लव के बारे में बात करते हैं, किस प्रेम के बारे में बात करते हैं। जितने सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं सभी प्रेम के बारे में बात करते हैं, चाहे ओशो हो या कोई भी हो। और सबसे ज़्यादा तो ओशो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा वो प्रेम गुरु हैं, लव गुरु हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है और वो किस प्रेम के बारे में बात करते हैं, चलिए हम प्रेम को समझते हैं। प्रेम अभी तक हम सिर्फ मतलब नॉर्मल जो लोग होते हैं जो संसार में रहते हैं वो बस एक प्रेम को जानते हैं, इसलिए कि वो सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी में होते हैं तो फिजिकल बॉडी को ही प्रेम समझते हैं। तो फिजिकल बॉडी को अगर आप प्रेम समझते हैं तो आप जैसे कि आप फिजिकल बॉडी में हो तो फिजिकल जो बॉडी आपकी जो सब डिमांड करता है तो फिर कहीं ना कहीं आप उसी को प्रेम समझते हो। जैसे कि फिजिकल बॉडी आपका खाना डिमांड करता है, पानी डिमांड करता है, सेक्स डिमांड करता है या जो कुछ भी डिमांड करता है, तो जो अट्रैक्शन होता है मतलब कि अपोजिट सेक्स के लिए जो आपका अट्रैक्शन होता है आप उसको लव समझ लेते हो। और 95% लोग इसी को लव समझते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, वो इस लव के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका जो कि आप फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं और फिजिकल वर्ल्ड को ही आप उस लव को मतलब जो लड़का लड़की में अट्रैक्शन हुआ फिर फिजिकल दोनों हुए तो इसे आप प्यार कहते हो। नहीं, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। जैसे हम खाना खाएं, भूख लगी, खाना खाएं और हमारा पेट भर गया, डांट सब कुछ नहीं, फिर आगे भूख लगी, फिर खाना खाएं, फिर सब कुछ खत्म, फिर खाना खाया, मतलब इस तरह से होता है। इसका कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ी देर के बाद वो सब कुछ खत्म होना ही होना है, सीरियसली उसका कुछ नहीं होना है। फिर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं जो कि हमारा इमोशन वर्ल्ड है। तो यहाँ पे इमोशनली तौर पे वो काम करता है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो फिजिकल बॉडी जो होता है वो इमोशन तक जाता है, ऐसा नहीं है कि इमोशन तक नहीं जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो फिजिकल बॉडी होता है वो एज ए बिजनेस ट्रीट करता है कि तुम हमें दे रहे हो, हम तुम्हें दे रहे हैं, जितना तुम मुझे दोगे उतना हम तुम्हें देंगे। तो इसको कहते हैं एक मतलब बिजनेस कहते हैं। ये बिजनेस फॉर्म में काम कर रहा होता है कि दो और फिर लो। फिर एक होता है इमोशन बॉडी। तो इमोशन बॉडी कैसे काम करता है, जैसे कि कोई कवि होते हैं, कोई चित्रकार होते हैं जिसको अपनी कला से प्रिय है, या कोई मूर्ति बना रहा है तो वो उससे प्यार करता है। यानी कि जो आपकी हॉबी है, कोई संगीतकार है, जो आपकी हॉबी है आप उसमें डूब जाते हो, यानी कि पूरी दुनिया को जब आप भूल जाते हो। एक टाइम आप ऐसा आता है जैसे कि आप नृत्य कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आता तो आप नृत्य करते करते पता नहीं कब खो जाते हो, मतलब आपको याद नहीं होता है कि आप भी हो। इसे प्यार कहते हैं, दिस इज लव। तो उसी तरह से जैसे कि एक हम नृत्य की बात करें, जो कलाकार होते हैं वो भी उसको पेंटिंग को बनाते बनाते खो जाते हैं, इसे प्यार कहते हैं कि वो प्यार अपने पूरे इमोशन अपने आप को उस लव में ख़त्म कर दिया। तो जब वो ख़त्म करता है तो उसका जो एक लेवल होता है वो एक किसी दूसरे लेवल से, जैसे कि सदगुरु इसको आयाम कहते हैं, तो वो किसी और आयाम की बात करते हैं। तो ये दो तरह के हो गए। तीसरा लव जो होता है, तीसरा लव होता है जैसे कि इससे भी थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि अपनी हॉबी से थोड़ा सा ऊपर। और हम आयाम की जब बात करते हैं तो हम अपनी एक जैसे कि प्यार है तो एक प्रेम है, तो उस प्रेम को कैसे समझेंगे। आपको क्या लगता है कि आप किसी से चाहते हो कि वो आपको प्रेम दे, माँ पापा भाई बहन लड़का लड़की कोई। पता है आपको सबसे बड़ी बात है कि ये जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, पूरे भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, सभी प्रेम की भाषा समझते हैं। चाहे आप हिंदी बोल रहे हो, कोई अरबी बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाषा उससे आती है या नहीं आती है, लेकिन वो प्यार की जो इमोशन है ये सभी को पता है, सभी को। तो हम उस प्रेम की बात कहते हैं जो हमारे भाषा से परे है। वहाँ पे भाषा का कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब भाषा का यूज़ नहीं होता। और दूसरी बात, सभी प्रेम चाहते तो हैं
लेकिन होता किसी के पास नहीं। सब चाहते कि हमसे कोई प्रेम करे, जैसे कि माँ भी चाहती है कि बच्चों हमें प्रेम करे, पति भी चाहते हैं पत्नी प्रेम करे। मतलब हर रिलेशन में होता है कि वो सामने वाला मुझे प्रेम क्यों नहीं दे रहा है, उसे प्रेम और देना चाहिए, तो फिर हम इतना प्रेम देते हैं। लेकिन ये प्रेम का रूल नहीं है, ये रूल गलत है। रूल ये होता है कि सपोज डैट कि जैसे कि कोई चीज़ है तो वो जिस चीज़ से भरा होगा वही तो आपको देगा ना। जैसे कि किसी के डब्बे में प्रेम भरा है, किसी के डब्बे में कुछ और भरा है, किसी के डब्बे में पैसे भरे, किसी के डब्बे में कुछ भरा है, तो जो उसके पास होगा वही देगा। तो यहाँ पे प्रेम तो किसी के पास है ही नहीं, फिर आप क्या दोगे? तो उस प्रेम की, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो इस प्रेम की बात करते हैं कि जो आपके पास होगा। स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं कि प्रेम को पहले भरो। तो भरोगे कैसे? सबसे पहले तो आपको खाली करना होगा ना। तो जब आप खाली करोगे तब तो उसके अंदर प्रेम आएगा। इसलिए कि जैसे मान के चलो एक गिलास पानी है, अगर आधी गिलास हो गया तो आधी गिलास तो उसमें हवा भर गई, पूरा खाली तो कहीं कुछ नहीं है। तो मान के चलो आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से जैसे छोटा बच्चा होता है तो बहुत हैप्पी होता है, बहुत हैप्पी। आप उसको जैसा देख लो ना फिर भी स्माइल कर देता है, इसलिए कि वो प्रेम से लदाबद्ध होता है, बहुत ही ज़्यादा भरा होता है। इसलिए छोटे से बच्चे की तरफ जरा सा भी देखो तो वो हंस देगा। क्यों? इसलिए कि वो प्रेम से लबालब है, इसलिए वो हंसता रहता है, वो हमेशा खुश रहता है, वो बहुत सारी चीज़ की ख्वाहिश भी करता है तो वो खुश रहता है। मतलब वहाँ तक उसमें कुछ पहुँचती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे प्रेम का जो हमारा जो घड़ा है या जो हमारा माइंड का लेवल है वो धीरे धीरे खाली होते जाता है। कैसे? अब जैसे थोड़े से बड़े हुए तो उसको समझ में आने लगा मेरा, तो जैसे मेरा समझ में आया तो थोड़ा सा खाली हो गया। तूने मुझे नहीं दिया, तूने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, तो ये सारी चीज़ भर गई। उसके बाद जब उसका डिमांड पूरा नहीं हुआ तो वो गुस्सा, फिर उसके बाद क्या किया, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भरते गया। अब वो गुस्सा भी उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो अब वो वहाँ से नफरत स्टार्ट हो गया। अब वो नफरत को भरते गया भरते गया। और जब वो अपनी एज में आ जाता है, 18-20 साल में आ जाता है, फिर प्यार बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इतना प्यार कम हो जाता है कि उसका फिजिकल जो बॉडी होती है, जैसे कि प्यास, अब थोड़ा सा प्यास लगा, अगर पानी आप नहीं पियो तो क्या करेगा? शरीर फिर डिमांड करने लगेगा कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, बहुत तेज प्यास लगती है। तो जब तक अगर हम भरे हैं पानी से तब तक हमें प्यास नहीं लग रही है। उसी तरह से जब छोटा सा बच्चा होता है तो जब तक वो प्यार से भरा होता है तो फिर उसको किसी और से प्रेम नहीं चाहिए, वो खुद खुश रहता है, काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है, वो जो काम कर रहा हो तो उसी में खुश रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो प्यार तो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो फिर वो प्यार की डिमांड करने लगता है। तो लेकिन उसको प्यार तो समझ में आता नहीं है कि हमें प्यार मिलेगा कहाँ से। उसको ये नहीं पता है कि हम ये जो गुस्सा है हमारे अंदर भरा है, ये जो नफरत हमारे अंदर भरा है, हमारे अंदर जो गलतफहमी भरी हुई है, हमारे अंदर जो ये जितनी सारी ये दुख भरा है, जितने सारे सुख भरे, मतलब दुख, अगर सुख नहीं है तो दुख है। हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारी फैमिली ने हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो हमारे पति ने हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो हमारा प्रेमी ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो हमारा भाई ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें भर जाती है। तो जब तक आप इन चीज़ों को अपने अंदर भर के रखते हो तब फिर आपको प्रेम कहाँ से दिखेगा? प्रेम तो होगा ही नहीं, इसलिए कि आपके ब्रेन में तो ये सारी चीज़ें भरी पड़ी है, फिर प्रेम कहाँ से आएगा? फिर आप बाहर की दुनिया से डिमांड करते हो कि प्लीज़ गिव मी लव, गिव मी लव, और कोई आपको कहता है आई लव यू, आप जस्ट एक्सेप्ट करो या जो कुछ भी करो, लेकिन आपको लगता है कि वो आपको प्यार देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितना प्यार वो आपको देगा नहीं, उससे ज़्यादा तो आपसे प्यार लेगा, गुस्सा भी लेगा, नफरत भी लेगा, सब कुछ लेगा। कुछ दिन के बाद आपका जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे प्यार कुछ था ही नहीं। फिर प्यार कैसे आता है? तो प्यार जो स्पिरिचुअल गुरु जो जिस ओशो की बात कर रहे हैं या जो भी स्पिरिचुअल गुरु है या सदगुरु है, जो कुछ भी है, वो जिस लव की बात कर रहे हैं उस लव में क्या होता है? सबसे पहले अपने आप को खाली करना होता है। तो जब आप पूरी तरीके से खाली करते हो, जैसे किसी के प्रति आपका गुस्सा है तो आप उस गुस्सा को ख़त्म कर दो। कैसे? थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ी सी मेडिटेशन करो और बोलो कि जितनी सारी दिव्य आत्माएं हैं जिससे भी हमें तकलीफ़ हुई या जिसके कारण मुझे तकलीफ़ हुई, उन सबको हम माफ़ करते हैं और सबको दिल से माफ़ करते हैं, सबको माफ़ करते हैं और उन सबसे आप क्षमा मांग लो।
और फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपके दिमाग से वो सारी चीज़ धीरे धीरे, मतलब बिल्कुल हम सच में कहते हैं कि मैजिकल होता है, आप उसको धीरे धीरे माफ़ करना स्टार्ट कर दो। भले आप उसकी गलती रही होगी, डैट से क्या फ़र्क पड़ता है कौन यहाँ पे गलत है कौन यहाँ पे सही है। इसलिए देखने वाले तो भगवान और सबका कर्म, खुद का कर्म ही उसको आगे की ओर ले जाता है, फिर आप कौन होते हैं उसको सजा देने वाले। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को माफ़ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जिसने गलती किया ठीक है, मतलब उसका कर्म निर्धारित करेगा कुछ नहीं किया क्या नहीं किया, आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो। तो यहाँ से लव की शुरुआत होती है। मान के चलो किसी ने आपका बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया, ठीक है कोई बात नहीं है, मतलब सोच लो कोई बात नहीं है, उसकी सजा भगवान देंगे, लेकिन उसके कारण अपने दिमाग को आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो यहाँ पे से शुरुआत होती है, जैसे जैसे निगेटिविटी आपकी कम होती है वैसे वैसे पॉजिटिव जो होते हैं थॉट्स वो आपका अप होता है। नहीं तो क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों की फाइट चल रही होती है, बहुत ही ज़्यादा फाइट चल रही होती है। फिर उस फाइट में क्या होता है, फिर आप बताओ कि जब माइनस प्लस दोनों का फाइट होगा तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। फिर बहुत सारा आपके पास टेंशन होता है, फिर बीपी हाई होता है, फिर आप कहते हो कि दूसरे ने आपको टेंशन दिया, उसने आपको टेंशन दिया, वाइफ के कारण इतने सारे टेंशन है, दूसरे के कारण, किसी के कारण किसी को टेंशन नहीं होता, वो सारे के सारे थॉट्स आपके अंदर चल रहे होते हैं। और जो लड़ाई होती है फिजिकल वर्ल्ड में या आपके ब्रेन के लेवल पे, वो खुद की लड़ाई होती है, किसी और के साथ लड़ाई नहीं होती। इसलिए कि उस इंसान ने तो आपको एक बार कह दिया, ख़त्म हो गई बात, लेकिन आपके दिमाग में वो रन करता रहता है, मतलब कम से कम 50-100 बार तो रन करता ही करता है। फिर वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपके ब्रेन पे एक टॉर्चर की तरह पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए स्पिरिचुअल गुरु इसलिए कहते हैं कि तुम प्यार करो। तो कैसे प्यार करो, पहले तुम प्यार से भरो। तो कैसे प्यार से भरो, हम वही आपको बताएं। मतलब वो इतना अच्छे से इस चीज़ को बहुत ही डीपली बताते हैं, लेकिन फिर भी आम लोग समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। तो पहले जो आपके अंदर की जो निगेटिविटी है, जो गुस्सा है, जो आपका किसी के लिए ईर्ष्या है, जो आपका किसी के लिए नफरत है, या आप मान के चलो आपके पास जो चीज़ है आप उसको, उसमें आपकी संतुष्टि नहीं है, क्यों भाई, तो आपके पास मान के चलो गाड़ी है, तो आपको गाड़ी आप उसका सुख उठा लो, तो नहीं, हमें कुछ और बड़ा चाहिए। अब सारा ब्रेन आप कहाँ लगा रहे हो, और मुझे चाहिए, मतलब वहाँ पे लगा रहे हो कि मुझे और चाहिए। फिर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है वो आपका वर्क नहीं करेगा। प्रेजेंट ऑफ माइंड में आप ज़्यादा, मतलब कि हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ में होती वो नहीं रहेगी। मान के चलो किसी की वाइफ से, आज के डेट में तो मुझको लगता है 90% लोगों को वाइफ से प्रॉब्लम होती है। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, मतलब जो है प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन अब आपको इस लाइफ में, यानी इस सर्कल में, जिस सर्कल में आपका जन्म हुआ है, इस सर्कल में तो आपके पास कोई अब दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। अगर वो वाइफ है तो वही रहेगी, अगर वो हस्बैंड है तो वही रहेंगे, उसको तो आप चेंज कर सकते नहीं हो। तो फिर क्यों ना, मतलब उसकी अच्छाई को देखते हुए, उसको अच्छे से एक्सेप्ट करके उसके साथ एक अच्छी लाइफ आप शुरू करो। और सबसे बड़ी बात होती है क्या, वाइफ हस्बैंड के बीच में, या लड़का लड़की के बीच में, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में सबसे ज़्यादा ईगो होता है। हम ऐसा क्यों करें? तो देखो, सदगुरु कहते हैं या ओशो कहते हैं कि प्रेम में समर्पण, ओशो या सदगुरु कहते हैं कि प्रेम में आप समर्पण करो। तो जहाँ पे समर्पण होता है वहाँ पे आपकी ख्वाहिश कुछ नहीं होती, ख्वाहिश आपका 0 हो जाता है। आप उससे कोई अपेक्षा मत करो, सिर्फ आप समर्पण करो। समर्पण का मतलब होता है कि जो आप आपको कह रहे हैं उस चीज़ को आप मानो, और आप पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित हो जाओ कि हाँ ठीक है, हम आपके लिए ये कर रहे हैं। आप सच पूछो, ये करके देखो, कुछ दिन के बाद आपका रिजल्ट जो होगा 100% होगा। आप किसी भी बात को इस तरह से काटने की कोशिश मत करो। हाँ ठीक है, मतलब कहो, लेकिन पॉजिटिव वे में कहो। अगर आपको कुछ कहना भी हो ना तो आप कहो, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में कहो, निगेटिव वे में मत कहो। इस तरह से धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप धीरे धीरे भर रहे हो या खाली हो रहे हो। तो जब आप प्रेम में ये जितने निगेटिव थॉट्स हैं वो जब आपका क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, तो आपके पॉजिटिव जितने सारे थॉट्स होते हैं वो जब भरना स्टार्ट हो जाएगा, जब पूरी तरह से आपका पॉजिटिव थॉट्स भर जाएगा, उसके बाद आप उस प्रेम को समझ सकते हो, जिस प्रेम की बात स्पिरिचुअल गुरु करते हैं।
तब आपको वो जो प्रेम होता है, ये 2 प्रेम के बाद आपको तीसरा प्रेम जो होता है, तब आपको समझ में आएगी। तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, उस प्रेम के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा। और प्रेम का मतलब होता है सिर्फ देना होता है। आप भरे रहोगे, आपके पास होगा प्रेम, आप बांटोगे प्रेम, तभी तो वापस में प्रेम आएगा ना। मान के चलो कि आप किसी को कुछ कह रहे हो, गलत वर्ड कह रहे हो, निगेटिव थॉट्स बोल रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, तो फिर आपके पास रिटर्न्स क्या आएगा? आपको भी पता है, न्यूटन का नियम है, फिजिक्स में जाते हैं। और ये एक तरह से हम आपको बताएं तो ये क्वांटम जो फिजिक्स होता है उसका ये काफ़ी ज़्यादा रूल्स इस पे लागू होते हैं कि जो आप वर्ल्ड को देते हो या जो आप ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को देते हो, वही आपके पास रिटर्न आएगा। तो डिसाइड आपको करना है कि आप प्रेम दे रहे हो। अगर आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम ही देना पड़ेगा। अगर आप नफरत देते हो तो वही आपके पास रिटर्न्स आएगा, इसका 100% गारंटी है। तो जो आपको चाहिए वही यूनिवर्स को देना होगा। तो जो ओशो हैं या जो और हैं, वो इसी प्रेम के बारे में बात करते हैं कि आप खुद अपने आप को प्रेम से भर लो, फिर आप उस प्रेम को, तो प्रेम को कैसे समझे? तो एक से प्रेम को शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ती है, फिजिकल वर्ड से ही शुरुआत करनी पड़ती है। फिर फिजिकल वर्ल्ड से उसको ले जाना होता है इमोशन वर्ल्ड में, और इमोशन वर्ल्ड में जब आप जाते हैं उसके बाद ये जितनी सारी चीज़ हैं जो आपको समझ में नहीं आती है सीधी तौर पे, उस वर्ल्ड में जा कर के जब आप समर्पण की स्थिति में आ जाते हो पूरी तरह से, तब आपको वहाँ से समझ में आता है। जब आप पूरी तरह से प्रेम में भर जाते हो तब आपको समझ में आता है। फिर आप किसी और के साथ भी बात करते हो तो सबको ये फीलिंग्स होती है कि वो कितना प्यार से बात कर रहा है। इसलिए वो प्यार से बात कर रहा होता है कि वो अपने प्रेम को इतना समर्पित कर चुका है और भर चुका है प्रेम में, इसलिए वो आपके साथ प्रेम से बात कर रहा होता है। तो वो स्टार्ट तो एक जगह से किया था, लेकिन ये पूरी तरह से फैल जाता है, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा रहता है, मान के चलो उसका अप डाउन कंडीशन होते रहता है। और इसी को सद्गुरु या इसी को ओशो जो या उसी को आज के डेट में प्रशांत आचार्य हैं, वो इस सबको कहते हैं कि इसको आप बैलेंस करके रखो। इसलिए कि ये जो प्रेम होता है ना, ऐसा नहीं कि अभी आप प्रेम में हो, फिर थोड़ी देर के बाद आप गुस्सा में हो, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आपका माइनस प्लस होते हुए 0 हो जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रेम को डिज़र्व करोगे, जितना ज़्यादा प्रेम आप महसूस करोगे, फिर आपको ये प्रेम की जो फीलिंग्स होगी वो फूल में, पत्ती में, घर में, सामान में, सब कुछ में दिखाई देगा। और पूरी तरह से ये प्रेम बढ़ चुका होगा, आप बांट रहे होगे, फिर आपके पास वही रिटर्न्स हो के आएगा। फिर आप उस प्रेम को समझ सकते हो जिसके बारे में ओशो या सद्गुरु या आचार्य बात करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इनकी ज़रूरत है। YouTube तभी जाकर के इस वीडियो को आगे बढ़ाता है जब आप लोगों मदद करते हैं, अदरवाइज YouTube आगे नहीं बढ़ाते, उसको लगती है कि कोई ये फालतू वीडियो होगा। और आपको पता है कि आज के वर्ल्ड में क्या होता है कि जो बिल्कुल काम की वीडियो नहीं होती है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, इसलिए कि सभी लोग वही चाहते हैं। और मेरे चैनल पे जो भी लोग आते हैं, आप जैसे जो भी लोग आते हैं, तो वो एक ऐसी सोल होती है जो कि दुनिया में एक अच्छी चीज़ फैला रहे हो, एक अच्छा चीज़ चाहते हो पाना, तभी आप मेरे वीडियो पे आते हो, नहीं तो आप मेरे वीडियो पे आ ही नहीं सकते हो। तो इसलिए आप जितनी सारी सोल फैमिली है जो हमारे सोल के जैसे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके और एक सही इन्फॉर्मेशन उन तक मिल सके और अपनी साधना को वो अच्छे से और आगे की ओर ले जा सके, बढ़ा सके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू जितने सारे हमारे सोल फैमिली हैं, सब्सक्राइबर हैं, मेरे परिवार हैं, मेरे अपने हैं, उन सबको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।